अभी तक हमने ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्लांट देखा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एनिमल्स भी कर लिया। अब एनिमल्स में हमने दो तरीके के एनिमल्स देखे थे, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेशन आपके पास हमने मरीन एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स, इन दोनों में किस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ये दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमने ये देखा था। तो ये तो हो गई आपके पास। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। जैसे आपके पास एक्वाटिक एनिमल्स के अपने मसले हैं कि जो मरीन वाटर में रह रहा है उसको ये खतरा है कि उसकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो फ्रेश वाटर में रह रहा है उसको ये खतरा है कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो सकती है सेल्स के अंदर पानी की। ठीक है, तो अब ये तो हो गए आपके पास एक्वाटिक एनिमल्स की बात। हम बात करेंगे आज ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब ये है वो एनिमल्स जो कि लैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनका मसला मतलब इनके अराउंड पानी तो नहीं है, ना तो इन्हें फ्लडिंग का खतरा है, ना तो सेल में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ सकता है, ना तो बाहर इतना सॉल्यूट है कि पानी बाहर जा सकता है इनकी बॉडी से पैसिवली, वो भी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स भी एक बहुत अच्छी मेजर प्रॉब्लम है, शायद एक्वाटिक एनिमल से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। वो क्या, इन्हें हमेशा खतरा रहता है लॉस ऑफ वाटर का, और वो भी कैसा, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर का मतलब ये, जैसे आपने ट्रांसपिरेशन में पढ़ा होगा कि लीव से जो है वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन से पानी निकलता है। तो अब जो जितने भी आपके पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे रह रहे हैं तो हमारे अराउंड पानी नहीं है। आप ह्यूमन की बात करो, हम लोग भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो क्योंकि हमारे अराउंड पानी नहीं है तो इस वजह से ड्राइनेस में या फिर हॉट वेदर कंडीशंस में इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होने का डेंजर रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए बॉडी से स्वेटिंग एक प्रोसेस, जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी सरफेस है, जो स्किन है, वहाँ से स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज़ होता है, और उस स्वेट के अंदर 90% जो आपका 99% पानी होता है, वाटर होता है। तो सबसे बड़ा डेंजर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ पानी हो सकती है, यानी कि डिहाइड्रेशन, इसी को आप कहते हो डिहाइड्रेशन। सो प्रॉब्लम हमें जो रहती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, वो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। हमारी मेजर प्रॉब्लम ये है। अब जैसे अगर आप बात करें आर्थ्रोपोडा की या फिर और वर्टिब्रेट्स की, तो उन्होंने क्या किया, कुछ एनिमल्स ने किसी तरीके से अडेप्ट किया, तो कुछ ने अपने बॉडी सरफेस को एकदम वैक्सी बना लिया ताकि कम से कम इवेपोरेशन हो सके। जैसे याद है हमने ज़ीरोफाइट्स में पढ़ा था, जो क्यूटिकल थी ज़ीरोफाइट प्लांट्स की, जो क्यूटिकल होती है वो बहुत थिक होती है, उनकी क्यूटिकल थिक होती है। दूसरा, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंडर द लीफ होता है, नीचे वाली तरफ, लोअर साइड ऑफ लीफ होता है, ताकि आपके पास ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। उसी तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आर्थ्रोपोडा, आपने फाइलम का नाम सुना होगा, इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है क्यूटन से, और क्यूटन आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ते हो पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो क्यूटन आपके पास एक पॉलीसेकेराइड है। तो अब चलो, इन्होंने तो अपना एक सोल्यूशन निकाल लिया। इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है जो कि क्यूटन से बना हुआ होता है, और ये वाटर लॉस को एकदम मिनिमम कर लेता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में जितने आपके पास इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरे वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो हमारे जैसे ह्यूमन की आप बात करें, तो हमारे पास स्किन है। स्किन, बहुत सारे स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड होती है, केराटिनाइज्ड सेल होता है, उससे भी फिर वाटर लॉस क्या होता है, कम से कम होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास और भी अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे हम लोग वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, हम लोग मॉइस्ट फूड खाते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद इस वाटर लॉस, जितना भी वाटर लॉस हमारी बॉडी से होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अप्लाई होती हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके ऊपर, ये दोनों कंडीशंस के। हम लोग जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे, दे ऑल ड्रिंक वाटर। एंड जो हम खाना कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं खाना, वो मॉइस्ट फूड होता है, यानी कि हमारे खाने में कंटेंट ऑफ वाटर अच्छा खासा होता है, चाहे वो फिर
प्लांट बेस्ड डाइट हो या फिर एनिमल बेस्ड डाइट हो। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था ज़ीरोफाइट प्लांट। हम लोग जैसे ह्यूमन की बात करो तो एक आप कह सकते हो एक इसके अलावा अगर आप ह्यूमन की बात करो तो हम लोग एक मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे पास दिमाग है, उसका इस्तेमाल करके हम जो है वो लेयर्स वगैरह भी पहन सकते हैं। वी कैन पुट ऑन मोर क्लोथ्स एंड वो सारी चीज़ें करके हमारे लिए वाटर लॉस। अब जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स बहुत ही ड्राई कंडीशंस में रहते हैं तो उन्हें वाटर लॉस का खतरा डबल हो जाता है। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स की बात कर रही हूँ मैं। उसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनके अडेप्टेशंस कुछ डिफरेंट होती हैं और भी थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो पाए, एकदम मिनिमम हो पाए। इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंगरू रैट। ठीक है, कैंगरू रैट क्या करता है, ये बहुत दिनों तक पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है और वो सर्वाइव कैसे करता है बहुत दिनों तक अगर पानी इसको ना मिले तो बेसिकली इट फीड्स ऑन सीड्स। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो क्योंकि ज़्यादा होता है, तो जैसे ही कैंगरू प्लांट ये सीड को कंज्यूम करते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म करके उनको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो शुगर मिलती है, उसका मेटाबॉलिज्म में वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, एज अ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यही पानी तो इसे चाहिए था। तो इस तरीके से भी कुछ एनिमल्स अपने आप को वाटर लॉस से, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। और इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी से जब वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, मैं किस वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रही हूँ, तो उसको ऐसी फॉर्म ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कम से कम वाटर लॉस हो। जैसे कि जो एनिमल्स एक्वाटिक होंगे, यानी कि पानी में ही रह रहे हैं, तो उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आगे पीछे हर तरफ पानी है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तकरीबन 500 ml वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 ml ऑफ अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए। पर एक्वाटिक प्लांट्स है वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना पानी। लेकिन अगर आप बात करते हो जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अगर आप ह्यूमन को लो, दूसरे एनिमल्स भी आप ले सकते हो, तो हम लोग इतना पानी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर हम इस अमोनिया, हमारी बॉडी में बनता तो अमोनिया है, जब आप प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हो तो हम फिर उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट समरी बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिया जो है 50 ml पानी चाहिए होता है 1 ग्राम। ये मैंने ml लिखा है, ग्राम आएगा यहाँ पे। 1 ग्राम यूरिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है, तो पानी की अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमने पानी यहाँ पे भी बचा लिया। लेकिन जो आपके पास बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एरियल एनिमल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इस यूरिया को, दूसरे भी मैं एग्जांपल दूँ, अगर आपके पास रेप्टाइल्स हो गए, वो भी इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी और भी कम है, तो वो इस यूरिया को भी, यहाँ से भी इतना पानी भी ये नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस यूरिया को भी कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में। ठीक है, जो कि एक बहुत ही लेस टॉक्सिक कंपाउंड है इन कंपैरिजन विथ अमोनिया एंड यूरिया। तो इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू आई थिंक 5 ml तकरीबन पानी चाहिए होता है फॉर डिटॉक्सिफाइंग 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि कितना एग्जैक्टली कितना ml ऑफ पानी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिटॉक्सिफाइंग 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड।
ठीक हो गया। तो ये कुछ अडेप्टैशंस हैं जिससे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यहाँ पे ज़मीन पे सर्वाइव करता है। तो ये जो फैक्टर है ये आप एक्सक्रीशन में पढ़ते हो। तो बेसिकली एक्सक्रीशन जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकाल रहे हो बॉडी से, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है वाटर अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें आपके पास जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो किडनी है। अच्छा, अब किडनी में आपके पास अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम लोग इतना पानी वाटर लॉस आप कह सकते हो बेयर नहीं कर सकते, तो हमारी किडनीज़ भी बहुत ही एफिशिएंटली काम करती हैं। कैसे? देखो, हमारी एक किडनीज़ जो हैं वो रीएब्जॉर्प्शन करती हैं पानी की। अगर बहुत ज़्यादा पानी ग्लोमेरुलस से निकलकर आपके नेफ्रॉन में आ जाता है गलती से, जैसे भी, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, तो उस केस में आपका जो नेफ्रॉन है उसके जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, या आगे हम पढ़ेंगे, तो ये कुछ नहीं, न्यूरॉन नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन ब्रेन में पढ़ते हो आप। किडनी में जो सेल होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो वहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वाला एक प्रोसेस होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बच बचा के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हैं दे टॉलरेट डिहाइड्रेशन इंक्लूडिंग अस। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन से लड़ते हैं। अच्छा, बिफोर यू लीव मैं यहाँ पे एक और टर्म बता दूँ, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस ये बेसिकली आप कह सकते हो जब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाती है एक ऑर्गेनिज्म की, तो वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन उसमें अभी भी सर्वाइवल की, उसमें अभी भी ज़िंदगी है, उसमें अभी भी लाइफ है। तो वो जैसे ही उसको सूटेबल कंडीशंस मिली तो दोबारा से वो मेटाबॉलिज्म उसका एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्म यूज़ की जाती है फॉर द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, एनहाइड्रोबायोसिस यानी कि एक एनिमल है, उसको डिहाइड्रेशन टॉलरेट करनी है, तो उसकी जो सलाहियत है डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की, और ये सलाहियत टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बहुत अच्छे से होती है। हम लोग इस चीज़ के अडेप्टेड हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं।